द्रास के लामुचन व्यू पॉइंट पर 24वें करगिल विजय दिवस की तकरीबात शुरू हो गई है। इस तकरीब में जंगी हीरोज, वीर नारी, वीर माता और जंग के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर सिपाहियों के रिश्तेदारों ने शिरकत की। इस तकरीब का आगाज लड़ाइयों की एक ऑडियो और विजुअल बयानिए से हुआ, जिसमें करगिल जंग की झलकियां दिखाई गई। सिपाहियों की बहादुरी और कुर्बानियों की दास्तानों से इलाका गूंज उठा। वाज़ेह कि करगिल जंग में हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज के सिपाहियों को सख्त मौसमी हालात में इंतहाई मुश्किल इलाकों में लड़ते हुए देखा गया, जिसके नतीजे में द्रास, करगिल और बैटालिक सेक्टर्स में दुश्मन को शिकस्त हुई। बाद अज़ां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे ने शिरकत की और लद्दाख कल्चरल एकेडमी की तरफ से सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए। जिस 24 साल की विजय गाथा का गुणगान करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो हमारे जो शहीद सैनिक हैं, उनकी बदौलत हम आज यहाँ पे हैं। वो उनके परिवार जन आज यहाँ पे हैं। मैं नमन करता हूँ उनको कि उन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए जिन्होंने हंसते हंसते अपने देश के लिए अपने प्राण निछावर किए। सबसे बड़े योगदान उन सबका था। और उसके बाद जो हमारे कमांडर्स रहे हैं, उनकी प्लानिंग, उनका तजर्बा हमारे काम आया है। यहाँ पर हमको बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। हम यहाँ पर हम अपनी जवानों को जब श्रद्धांजलि देते हैं तब हमारा सीना फूल जाता है और हिंदुस्तान पे हम लोग गर्व करते हैं। और हमारा जो आज का जो प्रोग्राम था इधर यहाँ शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने का, हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। हम इन्हीं की वजह से सुख की नींद सो सकते हैं हमारे अपने घरों में। हमें बड़ा गर्व है, हमें फख्र है हमारे शहीद जवानों पर। सांबा के रामगढ़ सब सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी दरअंदाज को हलाक किया है। एसएमपुरा बीएसएफ पोस्ट के करीब ये वाकया पेश आया। बीएसएफ अहदेदार ने बताया कि कल रात बीएसएफ के चौकस जवानों ने रामगढ़ सेक्टर में बैरिकेड के करीब कुछ मुश्तबा हरकत देखी, जिसके बाद चौकस जवानों ने फायरिंग की, जिसमें एक पाकिस्तानी दरअंदाज मारा गया। जिसके बाद पूरे सरहदी इलाके में अलर्ट जारी करते हुए बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई गई। उन्होंने बताया कि बीएसएफ ने दरअंदाज के पास मंशियात के 4 पैकेट और कुछ पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद की है और दरअंदाज की लाश भी बरामद कर ली गई है। सरहद पर मिलने वाली मंशियात की बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमत 27 करोड़ बताई जा रही है। Yesterday night, BSF alert troops in Ramgarh border area has neutralized one Pakistani smuggler. It was about 10:15 p.m. and our troops has observed one suspicious movement. And subsequently, when the area was searched, we found approx 4 kg of narcotics drugs. Beside that, rupees 330 in Pak currency was also recovered from the site. Troops are on high alert. इस समय हम मौजूद हैं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और रामगढ़ सेक्टर में, जहां पर बीएसएफ को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिस तरह की पहले भी पाकिस्तान कई किस्म के हथकंडे अपनाकर जम्मू कश्मीर में जो ड्रग की तस्करी है वो करने का प्रयास कर रहा है। और इसी का एक नमूना जो बीती रात पाकिस्तान ने एक बार फिर कोशिश की कि जम्मू कश्मीर में ड्रग्स की घुसपैठ जो है वो कराई जाए, जिसमें अलर्ट बीएसएफ जवानों द्वारा एक घुसपैठिए को मार गिराया है। जो तस्कर था, नशा लेके इस पार आ रहा था, उसको मार गिराया और उसके पास में से लगभग 4.5 किलो जो हीरोइन है, हाई ब्रांडेड हीरोइन जो बताई जा रही है, उसको रिकवर किया। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो पैकेट है जो उस तस्कर से बरामद किया गया, जिस तस्कर को बीएसएफ ने बॉर्डर पर मार गिराया। और इस तरह का जहर जो है वो जम्मू कश्मीर में भेजने की कोशिश करो। और लगातार ड्रग्स के इतने मामले जो है वो पिछले कई दिनों से सामने आ रहे, चाहे पंजाब की बात करो, कुपवारा की बात करो, एलओसी की बात करो, और कुछ पाकिस्तानी जो करेंसी है उस तस्कर से भी बरामद हुई है। आप ये देख सकते हैं बीएसएफ के जवान जो हैं जो पूरी तरह से सीमा पे अलर्ट हैं और लगातार जो सुरक्षा का घेरा जो बनाए हुए हैं बॉर्डर पर, और लगातार जो पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उनको नाकाम कर रहे हैं। और बीती रात भी एक पाकिस्तान एक घुसपैठ की कोशिश की, जिसमें वो ड्रग्स भेजने की फिराक में था, जिसको बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने उस नशा तस्कर को भी मार गिराया और साथ में 4.5 किलो जो हीरोइन है वो बरामद की। और साथ ही साथ उसके पास में से जो है वो पाकिस्तानी करेंसी भी जो है वो बरामद किया। फिलहाल की
अगर हम बात करें जो उच्च अधिकारी है बीएसएफ के, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बीएसएफ पूरी तरह से बॉर्डर पर अलर्ट है, चाहे वो ड्रोन के मामले की अगर हम बात करें, चाहे वो ड्रग्स के हवाले से हम बात करें, और इस वक्त की अगर हम बात करें तो जो डेड बॉडी है उस घुसपैठिए की वो बीएसएफ ने रिकवर कर ली। और तमाम इस इलाके की अगर बात करें तो इस वक्त हम पूरे उसी बीएसएफ की बॉर्डर पोस्ट एसएमपुरा पे मौजूद है, जहां ये बीती रात जो है इंसिडेंट, और बीएसएफ जो है पूरी तरह से बॉर्डर पर तैनात है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। जिला बारामूला के चेकतापर क्रीरी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने लश्कर तैयबा दहशतगर्द तंजीम के 2 मददगार गिरफ्तार कर लिए हैं। एक मुसद्दिक़ का इत्तला मिलने के बाद चेकतापर क्रीरी में बारामूला पुलिस और 29 आरआर ने एमवीसीपी बस स्टॉप चेकतापर में ये कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस बयान के मुताबिक नाका पार्टी को देखकर 2 मशकूक अफराद ने फरार होने की कोशिश की थी, मगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें दबोच लिया। तलाशी के दौरान उनसे 2 चीनी पिस्तौल, 2 मैगजीन, 14 कारआमद कारतूस, एक आईडी कार्ड और दीगर मवाद बरामद हुआ। उनकी पहचान दाई मजीद खान साकिना चेक पंजीगाम बांडीपुरा और उबैर तारिक खान साकिना वतरीना पहलवानपुरा बांडीपुरा के तौर पर हुई है। इब्तदाई तफ्तीश में दोनों ने एतराफ किया कि वो दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक उन्हें जिला बारामूला में टारगेट किलिंग्स करने का मंसूबा था और उसका उन्होंने एतराफ भी किया। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन क्रीरी में केस दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने सिख बरादरी को भी रिजर्वेशन देने का मुतालबा किया। कश्मीरी पंडितों और पीओजेके के रिजर्वेशन बिल पर बात करते हुए सईद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि मरकजी हुकूमत को जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। वोटिंग में शरीक होते हैं क्योंकि जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज को वो बिलोंग करते हैं उसी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए वो वोट करते हैं फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस वेयर दे आर। लेकिन अगर कल को कुछ सामने देखेंगे इस बिल में क्या है, क्या इनको डिसएम्फ्रेंचाइज करेंगे, यहाँ वोटिंग नहीं कर सकते हैं, ये भी देखना है। और माइग्रेंट्स में तो काफ़ी माइग्रेंट्स है, आपके मुस्लिम पॉपुलेशन भी एक बहुत कश्मीरी माइग्रेंट्स है। तो इट इज़ नॉट दैट सिंपल कि अभी जब तक ना बिल देखें ये देखेंगे क्या है। जैसे आपकी एक शिना कम्युनिटी है, एक जगह आप उनको एसटी बताते हैं, बाकी उन जगहों पे आप उनको एसटी बताते नहीं है। कैसे है? इज इट एरिया स्पेसिफिक एसटी? जब गुजर को देते हैं इसी तरह पहाड़ी को ये जो दे रहे हैं क्या वो एरिया स्पेसिफिक बना रहे हैं? इसलिए मेरे भाई इट इज़ टू प्रीमेच्योर टू स्पीक ऑन इट, बट लेकिन ये वैलिड सवाल है। मैं आपको बताता हूँ, शिना कम्युनिटी एसटी है तो हर जगह जहाँ शिना है उसको एसटी होना चाहिए फिर, लेकिन वैसा नहीं है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सरकार को देखनी चाहिए और ये एम्बिग्यूटीज जो हैं वो आगे भी नहीं होनी चाहिए और पिछली भी रिमूव करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने पंडितों के लिए रिजर्वेशन बिल के हवाले से न्यूज़ 18 के साथ खसूसी बातचीत करते हुए कहा कि पंडितों को रिजर्वेशन के अलावा वो खिलाफ नहीं है, लेकिन जो तरीक़ेकार इख्तियार किया जा रहा है वो जमहूरी नहीं हो सकता। जमहूरी अमल में काबीना को इख्तियार हासिल रहता है और काबीना इस तरह के फैसले लेती है। ताहम मौजूदा तरीक़ेकार में अगर ये फैसला लिया जाए तो ये बदकिस्मती है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में दबाव के साए में फैसले थोपे जा रहे हैं। नाज़रीन आदाब। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन। इस बीच सज्जाद साहब से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बीच यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि अब एक रिजर्वेशन बिल, जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन बिल आ जाएगी जिसमें महाजर कश्मीरी पंडित हों और पीओ की रफूजी हैं उनके हवाले से एक बिल आ जाएगी, पॉलिटिकल बिल। देखिए, जहां तक पहले रिजर्वेशन है या अफर्मेटिव एक्शन है जिसमें माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, हम उसके खिलाफ नहीं है। जब पंडित भाई हैं उनको अगर रिजर्वेशन दी जाती है हम खिलाफ नहीं है, लेकिन जो तरीकाकार है जो डेमोक्रेसी में जो होता है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, जो तो उस वक्त की आने वाले असेंबली में जो कैबिनेट होगी वो तय करेगी। अब दिल्ली से कोई बंदा आएगा वो तय करेगा कि इसमें और कौन एमएलए बैठेंगे। तो जो नंबर्स आते हैं जो लोगों ने चुने होते हैं, एक तो सबसे पहली बात है ये उसमें इंटरवेंशन, और फिर आप इस पंडित कम्युनिटी में किसको ले रहे हैं। सीधी सी बात है, जो आपको पसंद है हो सकता है वो पंडित कम्युनिटी को पसंद ना हो। सो इफ यू गो बाय कॉन्स्टिट्यूशन देन इट इज on the aid and advice of the cabinet or the council of ministers, असेंबली में जो चुन के आए हैं वो तय करेंगे। वो भी एक इनडायरेक्ट, क्योंकि जो जमहूरियत के तर्ज अमल पे होना चाहिए वो नहीं बल्कि सीधा डायरेक्ट कुछ चीज आ रही है। ये तो जमहूरियत तो ओवरऑल भी आप देखिए पिछले 5 साल से इलेक्शन नहीं हुआ, तो मतलब इसका तो कोई जवाब ही नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है। और अब ये जो है कि नहीं अब जो लोग वहां से भेजेंगे तो 3 हमारे होंगे, डेमोक्रेसी तो लोगों की होती है,
मुल्क के दीगर रियासतों में जो लगातार इलेक्शंस हो रहे हैं, सिर्फ कश्मीर में ही इलेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर एलजी का राज रखा गया है। आपको क्या लग रहा है कि कई नाइंसाफियां तो कश्मीरी अवाम के साथ भी हो रही है पॉलिटिकल सेटअप के लिए? नहीं, ऑफ कोर्स नाइंसाफी है, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ के लोग डिजर्व करते हैं कि उनके अपने नुमाइंदे हैं, उनके रोजमर्रा जिंदगी के काम होते हैं, तो वो कहाँ जाए। फिर यहाँ ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही होती है। डेमोक्रेसी में अफसरशाही जो होती है वो पॉलिटिकल विल के अंदर काम करती है, जो लोग एक टीम को चुनते हैं उसके अंदर काम करते हैं। यहाँ तो अफसर लोग, मतलब सारे नहीं लेकिन एक खासा तबका, वो हाइब्रिड बन गए हैं। वो बोलते हैं पॉलिटिशियन भी हम ही हैं, लोग भी हमको ही चाहते हैं क्योंकि हमने IAS या KAS या कोई डिग्री की हुई है, बस अब यही हो। सो देयर इज ए बड़ा एक देयर इज ए ह्यूज प्रॉब्लम। लेकिन अब इस मुल्क में कोई और पूछने वाला नहीं है, कोई सवाल नहीं कर रहा। जेके PDP के चीफ तर्जुमान सईद सुहेल बुखारी ने जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तरमीम के मुजवजा बिल पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। सुहेल बुखारी का रद्द-ए-अमल मुजवजा तरमीमी बिल पर कुछ इस तरह का आया। देखिए, हमारी पार्टी किसी भी पार्ट ऑफ द सोसाइटी, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के एम्पावरमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बिल इस वक्त लेके आ रहे हैं ये लोग, जबकि पूरा जो अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 370 है, जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन्होंने बनाया है, वो जेर समाअत है सुप्रीम कोर्ट में। तो कॉन्स्टिट्यूशन को तो ये पहले ही उसकी धज्जियां उड़ा चुके हैं। कम से कम सुप्रीम कोर्ट के तकद्दुस को तो ये लोग पामाल ना करें। ऐसा नहीं है कि पहले लोगों को नॉमिनेट नहीं किया जाता था, इससे पहले भी कश्मीरी पंडित हों या बाकी लोग हों, उनको नॉमिनेट किया जाता था लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। लेकिन वो जो नॉमिनेशन है वो यहाँ के अवाम के जरिए जो चुने हुए लोग थे, जो चुनी हुई सरकारें हैं, वो किया करती थी, न कि ये कि सेंटर में बैठ के बाहर से कोई और शख्स यहाँ आए, वो उनका नॉमिनी हो और वो किसी को नॉमिनेट करे। इन तबकों की जो एम्पावरमेंट की बात है, कश्मीरी पंडितों का क्या हाल हुआ है इन 6 सालों में, जबकि डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे एडमिनिस्टर कर रही है, वो मुझे लगता है हमें कहने की जरूरत नहीं, खुद कश्मीरी पंडित उसकी डिटेल्स बता सकते हैं, उनके जो हाल हैं वो बता सकते हैं। कुल मिला के जो डिसएम्पावरमेंट का प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर के अवाम का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है एग्जीक्यूट, उसी की एक कड़ी ये लोग बनाना चाहते हैं। और इस पे हमारा मौक़िफ़ जो है पहले से क्लियर है, और आज की डेट में भी हम यही कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वहां कम से कम उसकी इज्जत आप कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो आपने कभी कुछ। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कश्मीरी पंडितों और POJ के पनाहगजीनों के लिए सियासी तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालफत करने पर अपोजिशन जमातों को निशाना बनाया। रैना ने कहा कि इन बरादरियों को हमेशा नजरअंदाज किया गया और सियासी तौर पर पसमानदा रखा गया, इसलिए मरकजी हुकूमत की तरफ से उन्हें सियासी तहफ़्फ़ुज़ात देने का मुजवज़ा इक़दाम एक खुशाइंद कदम है। जो जम्मू कश्मीर का इलाका 1947 में LOC के उस पार चला गया, ये वहां की रिजर्व सीटें हैं, और ये आज से नहीं है, ये पिछले 70 सालों से हैं, और बड़ी देरी ना मांग थी कि उस वक्त 1/3 पॉपुलेशन माइग्रेट करके इस ओर आई थी। तो 24 सीटों का जो प्रोपोर्शनेट 1/3 बनता है, वो 8 सीटें POJK के लिए खोली जाए और उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसमें नॉमिनेशन करे। लेकिन जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद अब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, और मुझे लगता है इस मुतालिक जो भी फैसला मरकजी हुकूमत उठाएगी अच्छा होगा। अगर उन लोगों में से किसी को डायरेक्ट नॉमिनेट करके रिप्रेजेंटेशन दी जाए तो अच्छी बात है। और इसी प्रकार जो कश्मीरी पंडित
वो भी अपने अधिकारों के लिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए काफी समय से जदोजहद कर रहे थे। और अगर उनकी भी डिमांड को सरकार मानती है और उनके भी कुछ नुमाइंदों को नॉमिनेट करके असेंबली में भेजा जाता है तो अच्छी बात। कश्मीरी पंडितों और पीओजे के रेफ्यूजीज ने मरकजी हुकूमत की जानिब से कश्मीरी पंडित और रेफ्यूजी को असेंबली में नामजद करने की मुखालफत करने वाले सियासी जमातों पर मायूसी का इजहार किया। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि उन्हें सियासी रिजर्वेशन हासिल करने का हक है और रिजर्वेशन की मुखालफत करने वाले कामयाब नहीं होंगे। चांद जी, ये बताइए, जो इन्होंने बिल लाया है, इसकी अपोजिशन जिस तरह से हो रही, क्या आप उससे दुखी हैं कि इस तरह की अपोजिशन नहीं होनी चाहिए? सबसे पहले मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं और जो डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर में आया है, उन्होंने जो रिपोर्ट यहाँ से ले ली है, उन्होंने रिकमेंड किया अपने रिपोर्ट में कि कश्मीरी पंडितों के लिए जो माइग्रेंट हुए कश्मीर से 2 सीटें यहाँ की असेंबली में, JNK की असेंबली में होना चाहिए। और मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि वो पार्लियामेंट में ये बिल पेश करने जा रहे हैं। मुझे आशा है आने वाले दिनों में ये पास हो जाएगी। जहाँ तक बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का सवाल है जो अपोजिशन करते हैं, वो कश्मीरी पंडितों के जितने भी मुंह थे भारत सरकार के, उसको उन्होंने अपोजिशन किया। जैसे बम बोले का जो हमारी यहाँ पर मुहिम चली, बहुत बड़ा एक एजिटेशन हुआ। उमर अब्दुल्ला ने बताया मैं 1 इंच अमरनाथ में आपको नहीं दूंगा, जैसे वो उसके घर का था। इसी तरह से बाकी जितने भी मुंह थे कश्मीरी पंडितों के हक में, उसके लिए भी उन्होंने वहाँ पर हमारे लिए अपोजिशन किया। शुरुआत तो हुई, जो आप पिछले इलेक्शंस में देखिए, जो यूएलबी के इलेक्शंस हुए, उसमें हमारे बहुत सारे कॉर्पोरेटर्स, पंच, सरपंच जीत के आए वहाँ पे। और हमें यही उम्मीद है जो अगला इलेक्शन जो होगा हमारा असेंबली का, उसमें हमारे 4-5 कैंडिडेट जीत के आएंगे वहाँ से। तो जो नॉमिनेट कर रहे हैं 2, श्योर तो 2 होंगे ही अगर ये बिल पास होती है। बिल पास होगा तो नेचुरली 2 तो हो जाएंगे हमारे। तो कितना बड़ा कदम है ये? बहुत अच्छा कदम है भारत सरकार का। को ये करना नहीं चाहिए, हमारा भी हक है उधर, हम भी वहीं के हैं। वो कैसे बोल रहे हैं ये नहीं होना चाहिए? हम 7 लाख कश्मीरी पंडित उधर से आए हैं, क्या हमारा हक नहीं है? क्या हमारा भी कोई पार्लियामेंट में हो, लोकसभा में हो, आगे हो, सेंटर में हो, जो हमारी बात उठाएगा? हमारा कोई आज तक तो कोई नहीं था उधर, कोई हमारी बात सुनता ही नहीं है। इसलिए तो केंद्र सरकार का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये बिल लाया है। बिल्कुल निश्चित ये राइट डिसीजन है, लेकिन जो लोग इसकी अपोजिशन करते हैं वो बड़ी दुख से कहना है कि वो बहुत गलत करते हैं। अगर उन्होंने आज तक इस समाज का ध्यान रखा होता, इस समाज के लिए कोई काम किया होता, तो आज इस चीज़ की नौबत ही नहीं आती है। उन्होंने हमेशा इस समाज को नेग्लेक्ट किया है, तो ताकि आज सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर काम करना पड़ा, उनको ज़रूरत पड़ी है। ये चीज़ महसूस हो गया कि इनके लिए कुछ सीटें सुनिश्चित होनी चाहिए, ताकि इस समाज का भी कहीं ना कहीं इंसाफ। आपका खैर मकदम है। रियासती इलेक्शन कमिश्नर जम्मू कश्मीर BR शर्मा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अक्टूबर-नवंबर में होने वाले पंचायती इंतखाबात के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को 31 जनवरी 2024 से पहले पंचायती इंतखाबात का पूरा अमल मुकम्मल करना है। उन्होंने कहा कि पंचायती इंतखाबात के लिए समरी रिवीजन का अमल भी हो चुका है और डी इलाकों के हर हकीकी वोटर को वोटर लिस्टों में शामिल किया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि माइग्रेंट्स, वाल्मीकि और गोरखा जैसी कम्युनिटीज के नए वोटर्स को भी वोटर लिस्टों में शामिल किया गया है, जिन्हें आर्टिकल 370 की मनसूखी से पहले वोट के हकूक नहीं मिल रहे थे। उन्होंने ऐलान किया कि पंचायत इंतखाबात नॉन पार्टी बुनियाद पर कराए जाएंगे। शर्मा ने कहा कि इलेक्शन को महफूज और शफाफ बनाने के लिए सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायती इंतखाबात के सिलसिले में जल्द ही तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत करेंगे। ताहम उन्होंने असेंबली इंतखाबात पर बात करने से इनकार कर दिया। पंचायत इलेक्शन का जो टेन्योर है वो इस साल के आखिर में और अगले साल के शुरू में ख़त्म होगा, कि जो 2018 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी वो जनवरी 2019 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। तो उससे पहले हमें इनका चुनाव कराने हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस साल के आखिर में नवंबर-दिसंबर के बीच में चुनाव होने की उम्मीद है। और जहाँ तक तैयारियों का सवाल है, तैयारियाँ जो मेरे प्रेडिसेसर हैं उन्होंने उस पर काफ़ी काम किया है, मैं भी जायज़ा ले रहा हूँ। हमारी वोटर लिस्ट रिवाइज़ हो गई है, हो चुकी है जनवरी 23 के रेफरेंस से, और अब थोड़ा स्पेशल उसमें रिवीजन भी किया जाएगा ताकि जो वोटर उसमें रह गए होंगे उनको भी इंक्लूड किया जाए। और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजाम हैं वो ऑन ट्रैक है। जो आपने कहा कि समरी रिवीजन, क्योंकि बाकी अगर हम
ओवरऑल देखें, जो समरी रिवीजन हुए हैं, जो 26 मई तक जो लिस्ट निकले थे, लेकिन जो पंचायत है उसमें भी समरी रिविजन्स का प्रोसेस चला है, तो क्या हम माने कि वो कंप्लीट हुआ है? नहीं, एक तरह से मैंने जैसे आपको बताया कि जो विद रेफरेंस टू क्वालिफाइंग डेट है 1 जनवरी 23 तक, वो तो ख़त्म हो चुका है। पर उसके बाद क्योंकि इलेक्शन ईयर है, फिर भी एहतियात बरती जाती है। दिस इज ने फिर उसके ओवर एंड अबव एक स्पेशल समरी रिवीजन किया होता है कि अगर कोई कंपैरिजन में कहीं कोई खबर आती है, छूट गया है या कोई चीज़ है, तो उसको मॉप अप करने के लिए एक स्पेशल समरी रिवीजन किया जाएगा। बाकी जो बेसिक रिवीजन है वो मुकम्मल हो चुका है। बेसिक रिवीजन है, तो अब जो बचा है अगर कुछ होगा तो उसमें अगर लगा कि कहीं पे कोई ऐसा खदशात हैं या कुछ है ज़रूरत जो है, तो उसमें जस्ट टू बी द सेफेस्ट साइड वो किया जाएगा। इसमें जो पंचायत पोल्स हैं 2018 में हुए थे, लेकिन उसके बाद BDCs के और DDCs के उसके बाद हुए थे, बहुत गैप रहा। तो अगली बार जब आप इलेक्शन कर रहे हैं, क्या आप इकट्ठे इनको करेंगे? क्योंकि 3 टायर सिस्टम में एक आपस में एक कनेक्शन पैदा करने के लिए क्या आप इनको इकट्ठे करेंगे, अलग अलग करेंगे? देखिए, ये तीनों जो बॉडीज़ हैं ये स्टैट्यूट्स की क्रिएशंस हैं, और इसमें जो टर्म होता है और किस दिन से वो टर्म की रेफरेंस डेट तस्वर की जाती है ताकि उनकी मियाद वहाँ से मापी जा सके, वो क्लियरली डिफाइंड रहते हैं। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा से मुलाकात के बाद पहाड़ी बरादरी के नुमाइंदों ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और हुकूमत का इस बात पर शुक्रिया अदा किया कि वो उन्हें शेड्यूल ट्राइब के तहत रिजर्वेशन देना चाहती है। पहाड़ी बरादरी के रहनुमाओं बशमूल जम्मू कश्मीर के साबिक MLC विबोध गुप्ता भारत भूषण ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि वज़ीर दाखिला ने यकीन दिलाया कि गुजर बरादरी के हकूक मुतासिर किए बगैर पहाड़ी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह पर उन्हें पूरा भरोसा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहाड़ी बरादरी जो 40 साल से जदोजहद कर रही थी, अब कामयाबी मिलेगी और उन्हें हक भी मिलेगा। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आपने मनोज सिन्हा जी के हम घर में आए हैं, उन्होंने एक कर्सी कॉल की थी, चाय के ऊपर बुलाया था कि भाई पहाड़ी कबीले के लोग दिल्ली में बैठे हैं, तो वो अभी दिल्ली में थे, तो उन्होंने कहा शाम को हमारे साथ बैठ के आप आइए, हमारे साथ बैठिए। यहाँ एक वैसे ही बैठक थी उनके साथ, उसमें कोई बड़ी चर्चा नहीं हुई है ना, और इसमें माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ शाम को 7 बजे हम मिलने वाले हैं, और उन्होंने गुज्जर बकरवाल समाज को भी यहाँ पर बुलाया है। लेकिन आपके माध्यम से मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, जितना सेंसेशनल इसको बनाया जा रहा है वैसा है नहीं। 5 अगस्त 2019 के बाद हमारी जो सरकार है, उन्होंने यहाँ पर रहने वाले हर लोगों के साथ इंसाफ किया, गुज्जर बकरवाल समाज के साथ इंसाफ किया, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, उनके फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट दिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन को हटाया गया, बेस्ट पाक रिफ्यूजियों को जो है उनको उनके राइट दिए, वाल्मीकि गोरखा समाज को राइट दिए, जम्मू कश्मीर की बेटियों को राइट दिए। वैसे ही पहाड़ी कबीले को उनके हक वो मिलेंगे और OBC समाज को उनका राइट मिलेगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं। साफ शब्दों में कहा है कि गुज्जर बकरवाल समाज के हक को छेड़े बिना, उनके राइट को छेड़े बिना पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ होगा। तो इसमें इससे बढ़िया फार्मूला कोई नहीं। अब अगर हम ये देखें कि 12 करोड़ से ज्यादा ST पूरे देश के अंदर है, और पहाड़ी कबीले को जब ST मिलेगा 12 करोड़ 10 लाख हो जाएगा, उससे में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, जम्मू कश्मीर के अंदर जो वहाँ की हमारी UT की स्टेट की जो रिजर्वेशन है, वो गुज्जर बकरवाल समाज की रिजर्वेशन को छेड़े बिना पहाड़ी कबीले को रिजर्वेशन दी जाएगी, उसमें कोई बुरी बात नहीं। हमने कभी भी अपने गुज्जर और बकरवाल भाइयों के लिए ये नहीं कहा कि इनका हक छीन कर हमें दिया जाए, हमने कहा हमें हमारा हक मिले। और हमारे माननीय होम मिनिस्टर जी ने 3 बार पब्लिक जलसे में जहां लाखों के लोग थे, वहां ये कहा कि गुज्जर और बकरवाल जो है उनका 1% भी नहीं छीना जाएगा और पहाड़ियों को उनका हक मिलेगा। हमें केंद्र सरकार पर बिल्कुल पूरा विश्वास है और वो दृढ़ निश्चय से इस बार हमारे साथ इंसाफ करने जा रही है। हम अपने प्राइम मिनिस्टर आदरणीय मोदी जी को, अमित शाह साहब को, सिन्हा साहब को और पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत को दिल की दुआओं से शुक्रिया अदा करेंगे कि हम पहाड़ियों के साथ इंसाफ किया गया। 40 सालों की स्ट्रगल जो है आज वो रंग ला रही है और हमारा बिल लिस्ट हो चुका है और हम पूरी उम्मीद है कि इस सेशन में हमारा बिल पास होकर उसके बाद एक्ट बन जाएगा। तो अभी भी जो मीटिंग हुई है ऑनरेबल LG साहब मनोज सिन्हा साहब से बड़ी पॉजिटिव रही है और मैं ये समझता हूँ कि जो 40 साल का सब्र था या पहाड़ी लोगों ने जो 40 साल का रोजा रखा था, वो ईद जो है वो सेलिब्रेट होगी इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो पहाड़ी समाज है वो पूरी तरीके से खुश है। अब सीधे तौर पर ST में उनके लिए रिजर्वेशन का जो रास्ता है
वो खुलने जा रहा है। और यही वजह है कि वो ये कहना चाहते हैं कि गुजर बकरवाल भी नाराज ना हो और जो पहाड़ी समाज है वो भी नाराज ना हो, और सरकार जो है दोनों को साथ में लेकर समन्वय बनाकर आगे बढ़ना चाहती है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। गुजर और पहाड़ी बरादरी के मेंबरान की मरकजी वजीर दाखिला से मुलाकात के बाद मामले पर रायना ने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला ने पहले ही वाजे कर दिया कि पहाड़ियों के हकूक किसी भी कीमत पर नहीं छीने जाएंगे, बल्कि पहाड़ी बरादरी को भी एसटी का दर्जा देकर तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। पहाड़ी बरादरी के मेंबरान ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की और अपने मुतालबा सामने रखे। देखिए, यहां तक बात है गुजर बकरवाल और जो हमारे पहाड़ी भाई हैं उनकी। 70 साल यहां गुजर बकरवालों को दबाया गया, सताया गया। 70 साल गुजर बकरवालों के हकूक खाए गए, गुजर बकरवालों के साथ जुल्म किया। जो शेड्यूल ट्राइब्स गुजर बकरवाल गद्दी सिपीस को जो हिंदुस्तान के आईन ने हक दिए थे वो जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होने दिए। मोदी हुकूमत ने आज वो सारे हकूक गुजर बकरवाल गद्दी सिपी लोगों को दिए। यहां के पुराने माजी के जो हुक्मरान थे, जो यहां की रियासत चलाते थे, उन्होंने गुजर बकरवालों के बच्चों को ज़बह किया। ना गुजर बकरवालों को यहां पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई जो पूरे मुल्क में थी, और उसमें गद्दी सिपी हैं चूंकि ये शेड्यूल ट्राइब्स हैं, और ना ही गुजर बकरवाल गद्दी सिपी को फॉरेस्ट में रहने वाले ये लोग हैं, बिलखुसूसन जो बकरवाल लोग हैं, उनको जमीनों के मालकाना हक नहीं दिए गए। कोई नहीं पूछता था। आज कोई गुजर हो, बकरवाल हो, गद्दी हो, सिपी हो, किसके कुल्ले को, मकान को कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि मोदी साहब ने उनको वो हक। जम्मू की क्रिश्चियन कॉलोनी में एक अलमनाक हादसा पेश आया और इस हादसे में एक बटू नामी शख्स और उसके 3 घोड़े करंट लगने से हलाक हो गए। बटू अपने 3 घोड़ों के साथ गली से गुजर रहे थे और इसी दौरान हादसा पेश आया। बिट्टू के पसमानदगान में 3 बेटियां और 2 बेटे शामिल हैं और बिट्टू अपने घर की आमदनी का वाहिद जरिया था। मकामी लोगों ने बताया कि इस बारे में मुतल्लिका हुकाम की नोटिस मिलाया गया था, लेकिन हुकाम ने इस पर कान नहीं धरे। महलूक की अहलिया और बेटी ने इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। वो रास्ते में जब आ रहे थे, शॉट लगा, शॉट की वजह से ही वहाँ पे बेहोश हो गए और घोड़े भी डेथ हो गई और पापा की भी डेथ हो गई है। घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है, सिर्फ हमारे मम्मा ही है। भाई भी ऐसे प्राइवेट काम करते हैं, तो पापा ही हैं जिनकी वजह से हमारा घर चलता था। तो अब पापा नहीं है, हमें इंसाफ चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो वाकया यहाँ पर घटना घटी है, इसके संबंध में मैंने ऑलरेडी जो है बिजली विभाग को और जो यहाँ जनप्रतिनिधि पार्षद श्रीमती रितु चौधरी वार्ड नंबर 7 की है, उनको एक वीडियो के माध्यम से ऑलरेडी अवगत जो है वो करवाया गया था, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं की, उनके सर से जूं तक नहीं रेंजी। तो आज नतीजा ये हुआ कि एक घर का जो मुखिया था, जो अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता था, आज उसकी कीमती जान गई और उसके साथ साथ जो उसका व्यवसाय था, जो घोड़ों का वो उनका व्यापार था, उसके 3 कीमती घोड़े भी जो है वो इस हादसे में उनको भी जान गंवानी पड़ी। इनको हम रिपीटली रिक्वेस्ट करते रहे कि ये जो कंडक्टर है, आपने अगर केबल डाली है तो केबल डालिए, तो कंडक्टर को तो उतारिए। ये कब उतारेंगे? जब कोई हादसा होगा। और वो आज हो चुका है। प्रैक्टिकली आपने देखा, एक बेचारा गरीब आदमी वो बलि की बेट चढ़ गया, वो उसके 3 घोड़े वो थे और उसके फैमिली में कमाने वाला और कोई नहीं था। जिला किश्तवाड़ के इलाके कोछाल ज़ेर तामीर कोछाल संभूल सड़क पर जेसीबी मशीन पस्सी की जद में आने से 2 अफराद की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सड़क के तामीरी काम के दौरान पस्सी गिरने से जेसीबी मशीन कई 100 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। हादसे में आबिद हुसैन नामी नौजवान मौके पर ही फौत हो गए, जबकि मुबशिर हुसैन अस्पताल ले जाते हुए जख्मों की ताब न कर दम तोड़ बैठे। महलूकीन का ताल्लुक इलाके कोछाल से है। मीरगुंड पटन में कायम सेरिकल्चर महकमे में काम कर रहे कैजुअल लेबरों ने अपनी नौकरियों को आज तक मुस्तकिल न बनाने के खिलाफ एहतजाज किया। इन एहतजाजी कैजुअल लेबरों का कहना है कि वो 1991 से इस महकमे में
मुशाहरे पर अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। इस एहतजाज के दौरान 2 कैजुअल लेबरों ने खुदकुशी करने की कोशिश की, जिनमें मुनव्वर हुसैन डार नामी एक कैजुअल लेबर शदीद जख्मी हुए। उसे फिर नजदीकी अस्पताल सिंहपुरा पहुंचाया गया। यहां से उन्हें ट्रॉमा अस्पताल पर लाया गया, जहां हालत गैर मुस्तकम देखकर डॉक्टरों ने उन्हें श्रीनगर अस्पताल रेफर किया। एहतजाजियों ने सेरिकल्चर के ऑफिस को ताला चढ़ा दिया और सेरिकल्चर टेम्परेट कॉलेज के एसोसिएट डीन ने कहा कि अगले चंद रोज में एक तश्कीलशुदा टीम इस मामले को देखेगी। इन कैजुअल लेबरों ने उनकी नौकरियों को मुस्तकिल बनाने की अपील की। ख्याल थवान क्रश कर आज 3 वरियों पे तन पे दा यूनिवर्सिटी मज 3-4 ग्रुप 3-4 ग्रुपन मज वन तुम डेज बराबर तुम डेज बराबर, मगर अमे सत डेज बराबर गसान यूनिवर्सिटी तक वन यूनिवर्सिटी ना यह हेडन पन वन हेडन तम दपान बजट ये मालूम 30 कि 24 डिवीजन 4 डिवीजन मज खाली डिवीजन ये मिरगुन डिवीजन ये ना इंसाफी कर आज गए 3 वरी वुचान ये तूफान यूनिवर्सिटी मज वनस 7 वर 6 वर 8 वर नफर वनकस तम वनकस कर रेगुलर वनकस तथ पर गए पे साहबस हरस गए बार बार गई यूनिवर्सिटी मज गए तमो दोप यह हे तह पन डिवीजन लगित यह सन खमी कहें तो यह साहबस वन अगर 3 वर गो रात दपान करो सा छुट्टी ये कमी गई 15 वरी गस काम करान बह कुत गस 15 वरी गस मे वनकस आयाल वनकस पढ़ा वनकस मे कर्म 15 रपन पे कम ये 15 रपन पे योत तान वनस तान मे दपान काल छुट्टी वरियस मे दिवान मे रेत 2 गरा 20 दह गरा 15 दह मे कम ये यूनिवर्सिटी मज कोर रात 17 लड़कन आर्डर तुम 8 वर नफर तक। अब यूनिवर्सिटी ने 2-3 बार इनका फैसला ये कंसिडर किया है इनका केस, और रिसेंटली हमारा एक टीम आ रहा है यूनिवर्सिटी 25 अगस्त को जो ये सारा केस एक और बार रिव्यू कर सकता है। तो हमने उनको बोला था कि आप काम पे आप अगर 13 बंदे हैं तो इंस्टॉलमेंट्स हमको पहले 7 को लगाएंगे, वो 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना बैठेंगे, ताकि ऐसा होगा जिन बंदों को जो 2880 दिन के करीब हैं उनको अगर थोड़ा फ़ायदा मिलेगा उनकी परमानेंस पहले हो जाएगी। तो रफ्ता रफ्ता ये जो जारी बाकी बंदे हैं आहिस्ता आहिस्ता स्टेज वाइज उनका भी हो जाएगा। लेकिन अब ये हमारे अपने बच्चे हैं तो उनको लगता है कि ये हमको टालते हैं, तो वैसी बात नहीं है, क्योंकि ये हमारे डिवीजन में काम करके आए हैं और इंशाल्लाह जब भी हमारे पास काम होगा काम करेंगे भी। लेकिन उन्होंने ये स्टेप लिया, ये शायद अच्छी बात है। के बाद आपका खैर मकदम है। किश्तवाड़ के अस्पताल में एक शख्स की मौत हो गई। मुतवफ़ी के रिश्तेदारों का इल्जाम है कि वक्त पर एम्बुलेंस न मिलने और डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से 48 साला तस्लीम आरिफ नामी शख्स की मौत हो गई। दूसरी जानिब अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर युद्धवीर सिंह ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। रात के 11 बजे इनको दर्द हो गई, खून की एक उल्टी आई, हम हॉस्पिटल चला गए। वहाँ पे बड़ा कोई भी डॉक्टर नहीं था, छोटे मोटे डॉक्टर थे, छोटे मोटे थे, तो उन्होंने उनकी देखभाल की लेकिन अच्छे तरीके से नहीं की। हम उनको 11 बजे से बोल रहे थे कि हमें बताओ कि आपके हाथ में कुछ है तो ठीक है, नहीं तो हम डोरा ले जाएंगे, जम्मू ले जाएंगे। वो बोलने लगे 5 मिनट रुको, 5 मिनट रुको, जबकि उनको ना सांस हमने देखा, आखिरी सांस हमको उन्होंने ऑक्सीजन निकाल दी, उन्होंने खून का अपना ड्रिप निकाल दिया। तो वो हमें बोलते हैं कि आप लेट मत करो, आप फौरन इनको जम्मू ले जाओ। हमने बोला ले जाएंगे मगर एम्बुलेंस दो। हम एम्बुलेंस को 1 घंटा हमने वेट किया, 3 बजे तक हमने उनका वेट किया। उन्होंने हमें हॉस्पिटल से एम्बुलेंस नहीं दी और ड्राइवर को हम फोन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं नहीं आऊंगा, हमारा आदमी तो चला गया, वो तो मिलेगा नहीं। मगर यहाँ के जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उसके लिए बहुत ज्यादा घटिया है, क्योंकि उस हॉस्पिटल में डेड बॉडियां निकलती है, जान वापस नहीं आती है। सोचो डॉक्टर को यहाँ पे 15-15 साल से इनकी ट्रांसफर नहीं हो रही है, जो डॉक्टर अवेलेबल है वही है, हमेशा के लिए वही रहे हैं, न कभी इनकी ट्रांसफर हो रही है। ताकि चेंजिंग होती, नए डॉक्टर आते, उनको तवज्जो रहती है पेशेंट के साथ, इनको अपने क्लिनिक चलाने हैं, इनका काम यही है। आज हमारा भाई चला गया, कौन देगा हमें इस भाई को वापस? हॉस्पिटल का कसूर क्या है बेसिकली, क्योंकि डॉक्टर वहां पे थे, 2 डॉक्टर्स ने इसको अटेंड किया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमने दी, स्टेबलाइज हमने करने की कोशिश की, 4 ग्राम इसका HB था, ऑलरेडी ये डायबिटिक था, ठीक है। तो एम्बुलेंस हमारी जो है वो जो यहाँ पे अपनी जो एम्बुलेंस होती है वो अवेलेबल थी, ठीक है। 108 जो है वो जो ये फ्री एम्बुलेंस के चक्कर में ये रहे,
और इनको जो है बार बार हमारे जो है लोगों ने कहा कि आप जो है इनको शिफ्ट करो, तो उसमें जो है इन्होंने वो नहीं किया। हमारे पास तो गैस्ट्रेंटरोलॉजिस्ट है नहीं जो इसको चाहिए था, क्योंकि इसको जो है एंडोस्कोपी चाहिए थी, एक्चुअली गैस्ट्रेंटरोलॉजिस्ट को देखता, ठीक है। तो उस चीज को जो है ये लोग जो है ये अपने लेवल पे जो इन्होंने डिले किया है, अपनी वजह से जो है जो इन्होंने जो है वो किया, और उसका इल्जाम जो है ये सारा जो है ये हॉस्पिटल पे डाल रहे हैं, जो गलत है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह करगिल पहुंच गए हैं। आर्मी चीफ और वज़ीर दिफा करगिल विजय दिवस तकरीब में शिरकत करेंगे। 1999 में हिंदुस्तानी फौज ने करगिल जंग के दौरान पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। हिंदुस्तानी फौज की कामयाबी की याद में 26 जुलाई को द्रास में जश्न मनाया जा रहा है। करगिल जंग के हीरोज को खराज अकीदत पेश किया जाएगा और कई प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के शोबे मेडिसिन ने पहली बार कार्डियक इम्प्लांट सर्जरी का आगाज किया है और पहली मर्तबा जनूबी कश्मीर के किसी अस्पताल में 2 मरीजों को कामयाब तरीके से पेसमेकर डाले गए। इन मरीजों का मुकम्मल तौर पर हार्ट ब्लॉकेज हुआ था और डॉक्टर शमीम इकबाल, डॉक्टर शौकत हुसैन और डॉक्टर बिलाल की टीम ने पहली मर्तबा किट लेबोरेटरी की अदम दस्तियाबी के बावजूद इस तरह का कामयाब ऑपरेशन अंजाम दिया। अस्पताल इंतजामिया ने डॉक्टरों की इस टीम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि आइंदा वक्त में कार्डियोलॉजी शोबे को GMC अनंतनाग में मजीद फाल बनाया जाएगा ताकि श्रीनगर के टेरिशरी केयर अस्पतालों में मरीजों के दबाव को कम करने के साथ साथ लोगों को जिला सतह के अस्पतालों में ही इस तरह का इलाज फराहम किया जा सके। ये कोशिश रही है कि लोगों तक सोफिस्टिकेटेड फाइन और फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाएगी। हम इसी ज़िम्मन में हमने यहाँ आज GMC के मेडिसिन डिपार्टमेंट ने कार्डियक पेसिंग शुरू की। ये आज का दिन साउथ कश्मीर के लोगों के लिए और हमारे लिए भी एक गोल्डन डे है कि हम अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ यहाँ, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन हम आगे, हमारा गोल आगे उससे भी और आगे जाने का है। हमारे जो एक्सपर्ट्स यहाँ हैं वो डेडिकेटेड हैं, एक्सपीरियंसड है और उनकी वजह से ही हमने आज ये शुरू किया है। जिनको हम टेम्परेली हम पेसिंग करते थे या सिंगल चैम्बर पेसमेकर डाल के छोड़ देते, बट वो वायबल सिस्टम वायबल नहीं रहा। अब जो हमने ये सिस्टम शुरू किया, ये ड्यूअल चैम्बर पेसमेकर हम स्टार्ट किए हैं, उसका टेंडरिंग प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। अब समझ लो खाली इंस्टॉलेशन ही बाकी। महकमा तालीम कुलगाम की तरफ से आज 3 रोज़ा डिस्ट्रीब्यूशन कम फिटनेस कैंप का इनकाद अमल में लाया गया। DC कुलगाम ने कैंप का इफ्तिताह किया। समग्र शिक्षा के तहत महकमा तालीम और गैर रज़ाकाराना तंजीम एलिमको के इश्तराक से कुलगाम में जिस्मानी तौर पर कमज़ोर बच्चों के लिए खसूसी कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें माजूर बच्चों में मुख्तलिफ आलात तकसीम किए गए। चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुलगाम और उसके अमले ने कैंप में शिरकत की। अथन प्रॉब्लम ये जंगन प्रॉब्लम मतलब गर्दन प्रॉब्लम बाकी कमरस प्रॉब्लम एजुकेशन डिपार्टमेंटन इस प्रोग्राम बनो ये आज यम चीज़ बगराई अम सत डेवलपमेंट गसित सर शुक्रिया करान एजुकेशन डिपार्टमेंट यम थोड़ा हैंडीकैप्ड बच्चन कुन ध्यान दिवन ताकि यम तन महसूस ये कि समाजस मज कम पाए तरन सह रपी 1,000 एड कह वक्त कोर्क बिचार सह बंद वेरिफिकेशन किस बहानस पे वनकन मतलब वालदेन वारा सख्ती। तो आज हमने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कैंप यहाँ पर इसका इनकाद किया, हम इसको 3 दिन के लिए रखेंगे, क्योंकि हमने जब असेसमेंट किया हमने 3 दिन तब भी किया, 2-2 जोनों से बच्चे आए थे, एक ही दिन नामुमकिन सी बात थी। तो आप देखिए आज हमने दूसर जोन और हमारा जो कई जोन वहाँ से आपने देखे बड़े लोग आए थे, उनके लिए ये तमाम किस्म के जो अप्लाइंस है उनमें आपको गिनूँ, उनमें रोलेटर था, उनमें व्हील चेयर था, उनमें फोल्डिंग चेयर था, उनमें CP चेयर था, उनमें हियरिंग एड्स भी थे, वहाँ पर वॉकिंग स्टिक्स भी थे, उसके अलावा MR किट्स भी थे, मुख्तलिफ चीज़ें जो उनकी ज़रूरत, और हमारे पास जो ब्रेल सिस्टम है वो भी हमने बच्चों को दे दिया। और डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार भदौरी के बयान पर शिया लीडर आगा सईद हसन ने रद्दअमल भी जाहिर किया। दोनों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ जो मुहर्रम के प्रोसेशन होते हैं ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है हमारी शिया कम्युनिटी, हमारे शिया भाइयों का। इस 40 दिन के अंदर में केवल श्रीनगर शहर में 89 जुलूस निकलते हैं
आप उन्हें कवर भी करते हो, आप उन्हें खुद भी देखते हो। तो कोई ये कहे कि रिस्ट्रिक्शन लगी है तो ये बेईमानी बात होगी। दूसरा, जिन 2 रूट्स की आप बात कर रहे हो, वो 2 रूट भी उस तरह से बैन नहीं है क्योंकि वो रीरूट किए गए हैं, ठीक है। तीसरी बात ये हो गई कि ये कब से किए गए हैं, क्या हमने उनमें कुछ कमी पेशी की है क्या? आपको ही पता है वो कब से बैन हुए हैं, 32 साल से 33 साल से ज़्यादा हो गए। कभी मेरे शिया भाई ने जब 17 साल का होता होगा, आज वो 50 साल का हो गया है। जब तक किसी ने इस पे बहुत बड़ा मुद्दा उस पर नहीं उठाया, बट हम जिस तरह आपने बयान किया कि इस तरह डिविजनल कमिश्नर साहब ने इजहार ख्याल किया है, मीटिंग में सारी शरीक हजरात ने इस बात पर जोर दिया, हमें डेवलपमेंट और दूसरे इंतजामात की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी ज़रूरत है जो 35 साल से 8वीं और आशुरा का जो जिला कुलगाम के शाहू सचिन देवसर इलाके में आज शहदाए करबला की याद में एक मजलिस अज़ा मुनक़िद हुई, जहां नन्हे शहीद हजरत अली असगर की शहादत को याद करते हुए यौम हजरत अली असगर मनाया गया। इस हवाले से बच्चों के जुलूस निकाले गए। शाहू के मरकजी इमाम बाड़ा से जुलूस निकाला गया और जुलूस इमाम बाड़ा वांगाम में इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने फ़लसफ़े शहादत बयान किया, नुहा खानी और मरसिया खानी भी की गई। अच्छा, तो ये आज दोह मनावन, अत क्या खुसूसियत यह क्या तुम मनावन? आज दुनियास मज यौम अली असगर यवन मनावन, यम 6 रतन हंद तिम आय करबलाहस में शहीद करना, तिहंदि याद खतर मनावन। करबला में सिया लिबास में मलबूस अज़ादार ने मेंढर के इलाके गुरसाई मूरी में मातमी जुलूस निकाला, जिसमें लब्बैक या हुसैन के नारों से सारा इलाका गूंज उठा। जुलूस के इख्तिताम पर मजलिस से शाम में क़रीबा मुनक़िद की गई, जिनमें इमाम अली मकाम की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। मुक़र्रिरीन ने मौक़े करबला पर रोशनी डाली और हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया, जिन्होंने 1400 साल पहले इराक़ में करबला अपनी जानों का नजराना पेश किया और बदतरीन मज़ालिम को बर्दाश्त किया और सदक़ात इंसानियत और इंसाफ को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखा। और बाबापुरा मागाम में शहजादा हजरत कासिम की मुनासबत से जुलूस अज़ा बरामद हुआ। ये जुलूस इमाम बारगाह बाबापुरा में इख्तिताम पजीर हुआ। इस जुलूस में काफ़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत करके शहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। अज़ादारों ने नोहा और मरसिया करके शहदाए करबला और ख़ासकर इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम को याद किया। वहीं पूंछ में शिया बरादरी की जानिब से शहदाए करबला की याद में शहर के मरकजी बाजार में सभी लगाई गई थी, जिसमें दीगर बरादरियों के लोगों ने भी शिरकत की और अपना ताउन पेश किया। राहगीरों में जूस, बिस्किट और पानी की बोतलें भी तकसीम की गई। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।